हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 20 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ ट्रेपीजियम इज। अब ट्रेपीजियम की हमें सिमेट्री बतानी है। तो देखिए, ट्रेपीजियम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इट हैज जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, दीज आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें से आएगा ऑप्शन डी। थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 0, -8 इन ओरिजिन। ओरिजिन होगा। ओरिजिन में हमें बताना है कि उसकी क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, सॉरी रिफ्लेक्शन होगी इस पॉइंट की। तो उसका क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट्स x एंड y, ओरिजिन पे जाके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? इसके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन जाएगा? x क्या है? 0। 0 को 0 लिखे या -0 लिखिए, वो एक ही बात है। -8 को चेंज करके हम 8 बना देंगे, तो 0, 8 ऑप्शन बी। The point -5, -6 is rotated about origin by 90 डिग्री in the clockwise direction। हमारे पास एक पॉइंट है -5 और -6, इसको हमने रोटेट किया है by 90 डिग्री in clockwise direction। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है, जब हम उसको रोटेट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका y कोऑर्डिनेट, फिर जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये x है, ये y है, तो पहले y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। -6 है तो -6। अब x का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -5 है तो ये हो जाएगा 5। -6 एंड 5 ऑप्शन ए। फिफ्थ वन इज द पॉइंट -8, 7 is first reflected in x axis followed by a reflection in origin। तो दो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस अप्लाई हुई हैं, पहले x एक्सिस की फिर ओरिजिन की। अब देखिए, x एक्सिस में क्या होता है? आपका जो x है कोऑर्डिनेट वो सेम रहता है, y चेंज हो जाता है। सो ये है -8, 7। अगर हम इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, x विल रिमेन सेम -8 एंड ये जो y है 7, ये -7 हो जाएगा। फिर आगे इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया। ओरिजिन पे क्या होता है? अगर आपका कोई भी पॉइंट है x एंड y, तो दोनों के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो अब ये x है, ये y है, दोनों के साइन चेंज कीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इसमें आ गया ऑप्शन बी। Sixth is statement 1, a point P is reflected to P dash in a line L। कोई लाइन L है, ये पॉइंट P है और इसका हो गया ये P डैश, तो ये होता है। Then line L is the right bisector of P dash। So this is true। यही होता है कि ये जो लाइन होती है जिससे ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है, ये लाइन जो है इसका बाइसेक्टर होती है। This line is the bisector of P and P dash। A point P is reflected to P dash in a line, then P dash is the right bisector of L। तो उसने बोला कि ये जो P और P dash लाइन हमने बनाई है, ये L का बाइसेक्टर होगा। नो, L जो लाइन है, this is the bisector of P and P dash। Statement 1 true, statement 2 false, option C। Seventh is assertion है, the image of a point A 5, 6 under an anti-clockwise rotation of 90 degree about the origin
इज ये बन जाता है। तो कहते हैं कि पॉइंट P है A, 5,6 है, इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, अगर आपका कोई भी पॉइंट है आप उसको रोटेट करते हो 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, ये क्या बन जाता है, पहले -y फिर x, तो ये क्या बन जाएगा, y का साइन चेंज हो जाएगा, 6 है तो -x फिर आपका x, तो ये आ गया ट्रू। नेक्स्ट है रीजन व्हेन अ पॉइंट P इज रोटेटेड टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। अब कोई पॉइंट है P, अब उसने बोला है कि इसको आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, देन द एब्सिसा ऑफ द गिवन पॉइंट बिकम्स ऑर्डिनेट विद द ऑपोजिट साइन। x को कहते हैं एब्सिसा, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। कहते हैं कि जो ये एब्सिसा होता है वो क्या बन जाता है, ऑर्डिनेट बन जाता है विद ऑपोजिट साइन, इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो x इधर यहाँ पे आ जाएगा विद नेगेटिव साइन एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट बिकम्स द एब्सिसा। जो ऑर्डिनेट था वो एब्सिसा बन गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, जो एब्सिसा था वो ऑर्डिनेट बन गया, सेकंड पोजीशन पे चला गया विद नेगेटिव साइन। तो कहते हैं कि ये होता है। इज इट ट्रू फॉर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज में हमारा यही होगा कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है, x की हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट ये क्लॉकवाइज की बात हो रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है। सो इसमें आएगा ऑप्शन बी, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। 8th वन, असर्शन क्या है, अ शेप से सर्कल कैन बी रोटेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अबाउट इट सेंटर। तो सर्कल है, इसके सेंटर से आप इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल से, तो ये तो ठीक है। अ रोटेशन इज डिफाइंड बाय, तो रोटेशन किस किस चीज़ों से डिफाइन की जा सकती है, कितने एंगल पे हमने उसको रोटेट किया, किस डायरेक्शन में रोटेट किया, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। तो ये भी ठीक है, दोनों ट्रू हैं एंड R is the correct explanation for A। Ninth one is assertion है an equilateral triangle has a point symmetry। किसी भी फिगर की पॉइंट सिमेट्री कब होगी, या तो जब आप उसको 180 डिग्री रोटेट करें, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वो फिगर बिल्कुल सेम आपको ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई दे, तो वो फिगर जो है वो पॉइंट सिमेट्री को पोजेस करती है। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, विच इज नॉट सेम एज ओरिजिनल फिगर। तो ये असर्शन हो गया फॉल्स। A plane figure is said to have a point symmetry about a point if every line segment drawn in the given figure passing it is bisected by this point। तो कहते हैं कि कोई भी फिगर है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये है, तो ये पॉइंट सिमेट्री कब पोजेस करेगी, जब हर एक लाइन में से इस पॉइंट से होता हुआ बाइसेक्टर जाएगा, ऐसे करके, देन ऐसे करके, तो यहाँ पे ये पॉइंट सिमेट्री को पोजेस करेगी। तो ये भी क्या है, ट्रू। असर्शन हमारा फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू, ऑप्शन डी। 10th इज असर्शन है अ पैरेललोग्राम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ इट्स डायगोनल। एक जो पैरेललोग्राम होता है, कहते हैं कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, ये उसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है O,
इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी ऑफ ऑर्डर 2, ये है ट्रू। जब आप इसको रोटेट करोगे 0 से लेके 360 के बीच में, 0 को छोड़ दीजिए, तो दो ऐसी एंगल्स हैं जहाँ पे ये सेम अपने ओरिजिनल फिगर जैसी इमेज को पोजेस करेगा। एक एंगल है 180, दूसरा है 360, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2, तो ये तो हमारा आ गया ट्रू। A plane figure is said to have a rotational symmetry if it aligns with the original position। कहते कि कोई भी फिगर रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करेगी या उसके पास होती है कब, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसी दिखाई देगी ओनली वंस वाइल बीइंग रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री। 360 डिग्री रोटेट मतलब 0 से लेके 360 के बीच में अगर वो एक बार एक ऐसा एंगल आएगा जब वो अपनी ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई देगी, तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो दिस इज फॉल्स। एक एंगल तो है या 360 पे जाके तो हर एक इमेज अपनी ओरिजिनल इमेज जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई एक एंगल होना चाहिए। तो ये आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल POR इन विच दिस इज PQR, ये Q एंगल गिवन है, PQR in which QR is equals to 4.6, एंगल Q एंगल R 50, ड्रॉ ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, आपने QR सबसे पहले रूलर की हेल्प से लाइन ले लेनी है 4.6 सेंटीमीटर। Q पे भी आपने 50 डिग्री का एंगल बनाना है, ये आ गया X। R पे भी आपने 50 डिग्री का एंगल बनाना है, लेट्स से दिस इज Y। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया P। अब इसमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, मतलब ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्यों, दो एंगल्स इक्वल आ गए, ये भी 50 है ये भी 50 है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड PR और इस एंगल के ऑपोजिट साइड PQ, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, इसके सेंटर से होते हुए जाएगी। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनेगी। क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB is equals to BC 4 सेंटीमीटर, एंगल ABC 60 है, ड्रॉ ऑल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए सबसे पहले आप BC बना लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये स्टेप्स आप साथ में लिखते जाइए। ड्रॉ लाइन BC 4 सेंटीमीटर, ABC एंगल 60 डिग्री, ये आप कंपास से एंगल बना लीजिए, ये 60 डिग्री का एंगल आपने बना लेना है। अब A से लेके B, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब आपने B के ऊपर कंपास रखनी है, 4 सेंटीमीटर जितना आपने रूलर की हेल्प से उसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपने आर्क लगानी है, ये बन गया आपका पॉइंट A। देन ज्वाइन दिस A और C को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए BC आपका 4 सेंटीमीटर है, AB आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड्स आपकी इक्वल हो गई। अब ये एंगल 60, अगर आप ये एंगल मेजर करेंगे दिस इज ऑल्सो 60, और ये 60 ये 60, ये एंगल भी आपको कितना मिलेगा 60। जब आप AC मेजर करेंगे ये आपको मिलेगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। आपने क्या करना है, BC को C पे कंपास रखना है, आधी से ज़्यादा खोल के इधर, B से इधर, तो मतलब ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट आपने ज्वाइन कर देना है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। सिमिलरली AB जो है इसका आपने बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आपने कंपास ओपन कर लेनी है हाफ से ज़्यादा,
जितना ए बी है उसके हाफ से ज़्यादा आपने ओपन कर लेनी है। तो बी को सेंटर रख के इधर आर्क, एक इधर, ए को सेंटर रख के इधर आर्क, एक इधर। फिर आप जब इसको ज्वाइन करेंगे सी से होती हुई ये लाइन इस तरह इसको ज्वाइन करेगी। सिमिलरली आपने AC का बाइसेक्टर बना लेना है। सो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनेंगी। Fourth is a point 5, -3 is first reflected in x axis। तो ये मान लीजिए P पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। x एक्सिस में क्या होता है, x आपका सेम रहता है, y चेंज हो जाता है। तो x को सेम रखेंगे, y चेंज करेंगे, -3 है 3। एंड द रिजल्टिंग पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। इसको फिर रिफ्लेक्ट किया इन ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है कि आपके x एंड y दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3। ये आपका फाइनल पॉइंट आ गया। क्वेश्चन 5, द पॉइंट, हमें पॉइंट गिवन है, इज रिफ्लेक्टेड टू ओरिजिन टू पॉइंट Q। सबसे पहले इसको रिफ्लेक्ट किया इन ओरिजिन, ये बन गया Q। तो ओरिजिन पे क्या होता है, x भी चेंज हो जाता है, y भी चेंज हो जाता है। x क्या है -5, तो ये हो जाएगा 5, y क्या है 15, ये हो जाएगा -15। एंड पॉइंट Q इज देन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको रोटेट किया बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में अब ये पॉइंट बन गया R। तो इसमें क्या होता है, ये -15 तो एज सच आ गया y, x हमारा क्या हो जाएगा चेंज, तो 5 की जगह -5। नेम 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस फिगर में होती हैं, एक तो हमारी रेक्टेंगल, एक रोम्बस। Question 7, draw a parallelogram ABCD in which AD is equals to BC and angle B is equals to 60 degree. If possible draw its line of symmetry। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। हमें पहले ये पैरेललोग्राम बनाना है। क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना लेंगे जितनी मर्जी आप, क्योंकि हमें डायमेंशन कुछ नहीं गिवन है, तो आप AB मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। हमें क्या बोला है, एंगल B बताया है सिर्फ 60 डिग्री। तो यहाँ पे कंपास की हेल्प से आप जो है एंगल B ड्रॉ कर लेंगे 60 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल B 60 डिग्री। अब हमें पता है A से लेके D पॉइंट और B से लेके C पॉइंट दोनों क्या हैं, सेम है, AD और BC सेम है। तो आपने जितनी भी मर्जी लेंथ, जैसे आप मान लीजिए ये मैंने 5 सेंटीमीटर ली थी और मैंने 6 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से आप कंपास को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे आप आर्क लगा लेंगे। ये बन गया पॉइंट C। फिर A को सेंटर रखेंगे, जितना हमने BC लिया है उतना ही क्या होगा AD, मतलब A को सेंटर रख के अब आपने आर्क लगानी है कितनी, 6 सेंटीमीटर की ही। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लगा देंगे। फिर C को सेंटर मतलब एज अ सेंटर रखेंगे। तो अब आपने आर्क लगानी है जितना AB है 5 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों साइड सेम होती हैं, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आ गया D। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, C से D तक 5 सेंटीमीटर।
तो पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं करेंगे। लास्ट वन इज ड्रॉ अ काइट शेप्ड फिगर ABCD in which AB is equals to BC और AD और CD 5 सेंटीमीटर है, एंगल B हमें 60 डिग्री गिवन है। तो इसके भी मैंने स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमें ये B एंगल गिवन है, तो इसलिए हमने AB लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर। B से हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ये 60 डिग्री एंगल है। अब देखिए BC हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, हम B को सेंटर रख के 8 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से उतना करके यहाँ पे आर्क लगा लेंगे। लेट्स से ये 8 सेंटीमीटर की आर्क है। दिस इज पॉइंट C। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है, AB हो गया, BC हो गया, A से लेके D तक और C से लेके D तक ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब मैं C को सेंटर रखूँगी, 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके उतना हम एक आर्क लगा लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की। थोड़ी सी इधर लगाते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ तक तो 8 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर की। C को सेंटर रख के सिमिलरली उतनी ही AD भी 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 सेंटीमीटर। C से लेके एक आर्क हमने ये लगा ली 5 सेंटीमीटर की, A को सेंटर रख के भी हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब हमने इसको ज्वाइन किया, हमने इसको ज्वाइन किया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये क्या आ गया पॉइंट D। अब ये काइट बन गया, क्यों? क्योंकि AD और CD बराबर है, AB और BC बराबर है। उसमें ये होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो बनेगी 1। कैसे बनेगी? यहाँ से D to B आपने ज्वाइन कर देना है। ये नीचे आप लिखेंगे ज्वाइन BD, ये क्या है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।